आज 80% से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस वाले लोग संसद भवन में बैठे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो दुर्भाग्य है देश का कि आप लोगों को व्यक्ति विशेष को देखना चाहिए। आप सिर्फ एक ब्रांडेड पार्टियों को देख लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं जब वोट डाल देते हैं। और आज 100 दिन हो गए हैं, आज बहुत अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज गुरुग्राम की हालत ज्यों की त्यों है और ये किसी से छुपी नहीं है। जल्द ही 3-4 दिनों में हम अपनी सूची भी जारी करेंगे और इस लोकतंत्र के पर्व को हम मनाने जा रहे हैं। गुरुग्राम में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में जन सेवक क्रांति पार्टी ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जन सेवक क्रांति पार्टी के अध्यक्ष अंकित अलग ने जहां तो सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पर सवाल उठाए, वहीं आगामी नगर निगम के चुनावों में गुरुग्राम से सभी वार्डों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की बात कही। इस मौके पर अंकित अलग ने बताया कि उनके पास करीब 10 वार्डों से आवेदन भी आ चुके हैं और जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। इस अवसर पर अंकित अलग के साथ पार्टी के महासचिव विक्रांत मक्कड़ एवं युवा नेता पारस जुनेजा भी मौजूद रहे। पिछले 3 महीने में धरातल पर सब कुछ निराधार है, कुछ नहीं हुआ है। आज हम गुरुग्राम में बैठे हैं, जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी साहब ने कहा था कि मेरे सारे विधायक 100 दिन के लिए कूड़ा, सीवर, पानी, इस पे बहुत जोर तरीके से काम करेंगे, लेकिन ये सब आज निराधार निकला। जैसी स्थिति 3 महीने पहले थी गुरुग्राम की, आज भी वही है। ना तो कोई अस्पताल का शिलान्यास हुआ है, कूड़ा ज्यों का त्यों है, सीवरेज की प्रॉब्लम ज्यों की त्यों है। आप ही के बहुत हमारे चैनल हैं, बहुत अच्छे पत्रकार साथी, हमने उनके चैनल पर भी देखा, हर जगह सीवर की प्रॉब्लम है। तो पिछले 100 दिन में कुछ नहीं हुआ है। तो और एक अच्छी बात और की सरकार ने कि नगर निगम चुनावों की घोषणा कर दी, लेकिन उस पर बतौर राजनीतिक दल मेरा एक सवाल है। 2 मार्च को नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, 12 मार्च को गिनती क्यों, 12 मार्च को रिजल्ट क्यों? नगर निगम चुनाव में क्या 10 दिन का वक्त लगता है, जबकि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 दिन लिए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा। तो हरियाणा चुनाव आयोग और इस सरकार से मेरा सवाल है कि 10 दिन में क्या ऐसा होगा? और आपके जो भी उम्मीदवार हैं, आपके जो भी नेतागण हैं, जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी साहब ने कहा था हमारे पास सब व्यवस्था है, हमारी सरकार बनने जा रही है, आज भी इनके नेतागण, इनके उम्मीदवार उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हम छोटी सरकार नगर निगम में बनाने जा रहे हैं। तो ये एक विश्वास उनका कैसे है, इसमें मेरा एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है, क्या इस सरकार को नहीं लगता कि ये जन विरोधी है? ये फरवरी और मार्च के महीने में 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको नहीं लगता क्या लोग डिस्टर्ब होंगे, बच्चे डिस्टर्ब होंगे? तो ये भी एक सवाल था बतौर राजनीतिक दल हमारा। और नगर निगम का चुनाव 2 मार्च को घोषित हुआ है और पिछले 1 साल में, यानी कि अगर मैं बोलूं जब से हमारी पार्टी बनी है, हमने जनसेवा के माध्यम से इस राजनीति के लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी हमेशा सुनिश्चित की है। और मुझसे कई लोग सवाल भी कर रहे थे, हमारे मीडिया साथीगण भी सवाल कर रहे थे कि आपका क्या रोल रहने वाला है इस चुनाव में। तो उसी लिए बताने के लिए भी आज हमने आप लोगों को बुलाया था। देखिए, कहा जाता है युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो अंकित अलग ना तो अपने प्रण को तोड़ा है, ना तो रण से भागा है। हम नगर निगम चुनाव में पूरी शिद्दत के साथ 36 के 36 वार्ड में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। जल्द ही 3-4 दिनों में हम अपनी सूची भी जारी करेंगे और इस लोकतंत्र के पर्व को पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ, पूरे जोश के साथ हम मनाने जा रहे हैं। सच में नगर निगम चुनावों में एक अच्छे पढ़े लिखे उम्मीदवारों की आवश्यकता है, जो सच में अपने वार्ड की कायाकल्प कर सकते हैं। सिर्फ बातों से नहीं, धरातल पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए, क्योंकि उनको मालूम है जैसे ही हमें भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी हम वैसे ही चुनाव जीत जाएंगे। ये धारणा लोगों के दिमाग में बनी हुई है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, नगर निगम के चुनाव में वही व्यक्ति आगे आएगा जिसने सच में काम किया होगा, जो सच में लोगों के दर्द को समझता होगा और जिसका दिल जलता होगा। देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज 150 साल पुरानी पार्टी जो कांग्रेस है वो भी अपनी सिंपल पे नहीं लड़ी है, तो उन्होंने भी हिस्से दे रखी है।
तो जनसेवक क्रांति पार्टी की उम्र तो सिर्फ 3 साल 3.5 साल है। तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ, हो सकता है हमारे उम्मीदवार भी आएँ, हो सकता है हम अच्छे उम्मीदवार जो पढ़े लिखे हैं, जो सच में समाज के लिए काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से, तो हम लोग उनको ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। हमने 26 जनवरी का एक कार्यक्रम अपनी घरौंडा विधानसभा में भी किया करनाल जा करके, और आने वाली 9 तारीख को यानी कि रविवार को हमारे बरवाला विधानसभा से, घरौंडा विधानसभा से, इसराना विधानसभा से काफ़ी साथीगण आ रहे हैं जो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और हम लोग पूरे शिद्दत के साथ हरियाणा में एक बदलाव की अलख जगाने के लिए इस क्रांति की यज्ञ में आहुति डालना चाहते हैं और 2029 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हम लड़ेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी परिणाम आया, लेकिन हमने अपना 100% दिया। हमने कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने लोगों के अंदर चेतना जगाई, लोगों को जागरूक किया, मोहल्ला सभाएं की, और आपने सबने देखा है हमारी सभाएं बहुत अच्छी होती थी। लेकिन शायद ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, आज देश में सिर्फ 2 ही दलों को देखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इसका अंदाज़ा आप आंकड़ों से भी लगा सकते हैं कि कितनी % वोटिंग होती है और कितने % इन दोनों दलों को मिलते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को व्यक्ति विशेष को देखना चाहिए। आप सिर्फ एक ब्रांडेड पार्टियों को देख लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं जब वोट डाल देते हैं। और आज 100 दिन हो गए हैं, आज बहुत अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज गुरुग्राम की हालत ज्यों की त्यों है और ये किसी से छुपी नहीं है। तो मुझे लगता है सिर्फ जात पात धर्म के नाम पे ही नहीं इलेक्शन होने चाहिए, काम के नाम पे होने चाहिए। देखिए, हमारी इस पर एक कमेटी बन रही है जो अलग अलग उम्मीदवारों से बात कर रही है, और हमारे पास पिछले कुछ दिनों में कुछ 8-10 उम्मीदवारों ने आवेदन भी दिया है। तो एक हमारे अंदर भी उस चीज़ को देख करके उत्साह आया, हमारे को भी जोश आया कि अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है और हमारे बैनर के पास आकर के, हमारे बैनर के तले और हमसे जुड़ करके चुनाव लड़ना चाहता है, तो हमें क्यों नहीं लड़ना चाहिए। हम 36 के 36 वार्ड, ना कि सिर्फ गुरुग्राम बल्कि मानेसर के अंदर भी हम चुनाव लड़ेंगे, और जो इसके साथ लगते हुए ज़िले हैं लाइक फरीदाबाद भी है, तो हम भी यहाँ पे जो भी मेयर का होगा या पार्षद के होंगे हम सपोर्ट भी करेंगे। आज 80% से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस वाले लोग संसद भवन में बैठे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो दुर्भाग्य है देश का। अगर हमारी पार्टी में जो भी व्यक्ति लड़ता है, हम उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है, और अगर संविधान अलाउ करता है, इस देश का सिस्टम अलाउ करता है, लेकिन और लोग पसंद करते हैं, तो अगर जैसा देश में चल रहा है हम उसको समर्थन ना देते हुए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति को, क्योंकि आज कम अच्छा और कम बुरा है, अच्छा बुरा नहीं है, कोई ज़्यादा बुरा है कोई ज़्यादा अच्छा है। तो देश की संसद में आज जो चल रहा है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए।